नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 35 वर्ष है। इनके सवाल थे कि इनके पास जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इन पर क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं और आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाथ में बना हुआ शुक्र पर्वत। देखिए, आपका हाथ इस प्रकार का है कि आप खुद देख पा रहे होंगे, इधर की साइड से ज़्यादा चौड़ा है, इधर की साइड से थोड़ा पतला है, इसको हम कह सकते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत ज़्यादा फैले हुए हैं। पीछे की तरफ से आपका हाथ, यानी नीचे की तरफ से सॉरी, आपका हाथ काफ़ी चौड़ा हुआ है, चौड़ाई लिए हुए है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने पर्सनली देखा है कि इस प्रकार के व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करें, किसी पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम धंधा करें, तो जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलता है। या तो ऐसे व्यक्ति जॉब करें या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस करें, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस जीवन में कम रहते हैं और पार्टनरशिप में जॉब करके ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा लाभ उठा पाते हैं। आपके हाथ का जो शुक्रदेव है, शुक्रदेव की स्थिति है बड़ी उत्तम है, ये बल्कि ओवर में चले गए हैं। इतना फूला हुआ हाथ में अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या स्थितियाँ पैदा होती हैं, देखिए सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लग्जरी के लिए व्यक्ति सुख सुविधाओं का बहुत आदी होता है, सुख सुविधाओं के लिए बहुत मेहनत करता है और एक समय पर आकर सारी सुख सुविधाओं को एंजॉय करता है। लेकिन सुख सुविधाओं की चीज़ों को पाने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। शुक्र पर्वत पर ये जो आड़ी रेखा होती हैं, ये व्यक्ति को किस प्रकार रुकावट देती हैं कि ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को एक बार में करने के लिए पहली बात तो वो काम एक बार में नहीं बनेगा, उस काम के लिए आपको 2 से 3 बार संघर्ष करना पड़ेगा, एड़ी से चोटी तक का जो लगाना पड़ेगा, तब जाके इस व्यक्ति का छोटे से छोटा काम 1-2 बार में बनता है। दूसरा, कोई भी नया काम करने चलते हैं तो 100 टांग खींचने वाले लोग पहले आते हैं। यानी कोई भी आप नया काम करने चलेंगे, कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नई जॉब करने चलेंगे, तो उसमें 100 रुकावटें, 100 दिक्कतें पहले आती हैं। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट इस चीज़ का ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में पारिवारिक समस्या रहती हैं, फैमिली की तरफ से थोड़ी दिक्कत रहती है। पारिवारिक समस्याओं, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं से घिरा रहता है। चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो स्त्री जाति के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। जितनी भी स्त्रियाँ आपके संपर्क में आएंगी जीवन में, सबके साथ आपके जो संबंध हैं वह अच्छे ही रहेंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। व्यक्ति के मन में शांति होती है। व्यक्ति के जीवन में कितना भी कष्ट करना चल रहा हो, लेकिन व्यक्ति अपनी शांति को, व्यक्ति बहुत शांति प्रिय होता है, अपनी शांति को कहीं नहीं जाने देता। और व्यक्ति के मन में मानसिक शांति होती है, स्वभाव में चंचलता होती है, स्वभाव में ऐसे व्यक्ति की शीतलता होती है। ऐसा व्यक्ति मन से अगर किसी काम को करने बैठे तो कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता। और अगर देखें आपकी जो भाग्य रेखा है, देखिए भाग्य रेखा हाथ में कौन सी होती है, भाग्य रेखा हाथ में इस प्रकार पाई जाती है और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि भाग्य रेखा जो है चंद्र के हिस्से से निकल रही है। आप बहुत सारा हाथ उठा के देख लीजिएगा, कोई भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, किसी हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार होती है, किसी हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार होती है, लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा ऐसे चली, लास्ट में आकर चंद्र की ओर घूम गई, यानी चंद्र के हिस्से से आपकी भाग्य रेखा जा रही है। आप खुद ही देख पा रहे हैं, इस प्रकार ऐसे चल के चली है। तो देखिए, जब चंद्र से भाग्य रेखा निकले तो चंद्र के बहुत सारे गुण आपके भाग्य में आएंगे, आपकी भाग्य रेखा में आएंगे, आपके पैसे कमाने के तरीके में आएंगे। सबसे पहला तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहे उतना अच्छा रहता है, ज़्यादा दूर रहेंगे और अच्छा रहेगा। जन्म स्थान के पास रहकर व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती, बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। घर से दूर जाकर काम करेंगे तो अच्छा सफलता मिलेगी जीवन में। ऐसे व्यक्तियों को देखिए, सबसे पहला तो ऐसी व्यक्तियों की किस्मत में दूर का पैसा होता है, यानी या तो वे ऐसा व्यक्ति बाहर जाके, घर से दूर जाकर पैसा कमाएगा, या फिर घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम करेगा कि जिससे व्यक्ति के पास दूर का पैसा अपने आप चल कर आए। यानी किस्मत में आपके दूर का पैसा है, चाहे आप खुद उसे लेने जाएं या फिर खुद वो आपके पास चल कर आए, लेकिन अच्छा कारोबार, अच्छा जीवन यापन, अच्छा जीवन में पैसा आपको घर से दूर ही मिलेगा। घर से दूर का पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा जचेगा, उसमें सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे। बाहरी मंगल और भी उत्तम है। और देखिए, आपने बताया था क्रिमिनल केस चल रहा है, तो केस जीतने के जो चांसेस हैं वो आपके हाथ में मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बाहरी मंगल पर इस प्रकार एक सीधी खड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति के जीवन में केस, कोर्ट कचहरी के केस जीतने के चांसेस बनते हैं। दूसरा, जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है, वैसे बाहरी मंगल आपका अच्छा है तो ये दिखाता है कि आप हारने की भी
कगार पर नहीं है, जीतने के चांसेस नहीं है तो हारने के चांसेस भी थोड़े कम दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्रिमिनल केस में समझौता हो जाए, और कहीं ना कहीं देखिए जो रेखा बोलेंगी मुझे वो ही बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे आपके हाथ में जेल जाने के चांसेस भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं। इस बात को सुन के आप घबराइएगा मत। देखिए जो भी नेगेटिव पॉइंट मैं आपको आपके हाथ में बताऊंगा, देखिए बुरी चीज़ें होती है तो हर चीज़ का उपाय होता है, हर चीज़ की रेमेडीज़ होती है, हर चीज़ के लिए भगवान ने नेगेटिव चीज़ें बनाई हैं तो हर उसको ठीक करने का उपाय भी बनाया है। तो अभी चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आगे चल के वो चीज़ें सत्य हो जाएं। उपाय करेंगे टाइम से तो जीवन में अच्छा रहेगा। और देखिए उपाय के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जो भी मैं आपको उपाय दूंगा वो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 महीने किए, 3-4 महीने किए या फिर 1 साल तक किए बाद में छोड़ दिए। जो मैं उपाय देता हूँ आपको हमेशा ही करने पड़ेंगे, डेली करने पड़ेंगे। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि जो मैं आपको उपाय दूँ वो आपको डेली करने हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि साल 2 साल आपने उपाय किए बाद में छोड़ दिए। और देखिए मैं आपको ऐसा भी कोई उपाय नहीं दूंगा कि आपको कोई टोना टोटका करना पड़ेगा, कि या फिर कोई काला जादू करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम आपको करने को नहीं दूंगा। कोई हवन यज्ञ मैं आपको कराने के लिए नहीं कहूँगा, कोई विशेष रूप से कुछ भी काम आपको करवाने के लिए नहीं कहूँगा। सिंपल से उपाय दूंगा, बहुत ही अच्छे उपाय दूंगा। उपाय के पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहला तो ये होता है कि जो हाथ की रेखा होती हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने हाथ की आप फ़ोटो खींच लीजिएगा, आने वाले 3 से 4 साल तक अपने हाथ की फ़ोटो दोबारा खींच लीजिएगा, दोनों पिक्चर को मिला लीजिएगा, आपको हाथों में बदलाव मिल जाएगा, रेखाओं में बदलाव मिल जाएगा। ये क्यों होता है, रेखा क्यों बदलती हैं? रेखा व्यक्ति के कर्मों के अनुसार बदलती हैं। अगर आप आज किसी का बुरा चाहेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे तो रेखा नेगेटिव हो जाएंगी, और किसी का अच्छा करेंगे, किसी का भला करेंगे, किसी का दान पुण्य जैसे कार्य करेंगे तो रेखा पॉजिटिव होंगी। जैसा आप कर्म करेंगे उस प्रकार की आपकी रेखा हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा लॉजिक तो यही होता है। और जिस प्रकार का आपका भारी मंगल है तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, सामने वाले व्यक्ति से फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं, बिजनेस सेंस बड़ा अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। और अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने बुरे समय से घबराता नहीं, संकट के समय लड़ता है, अपने बुरे समय से लड़ता है, संकट के समय को हंसकर काटता है, अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को संभालता है। ऐसे व्यक्ति की सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं। जीवन में कितनी नेगेटिविटी आ जाए पॉजिटिविटी नहीं छोड़ते। अंदरूनी मंगल अगर देखा जाए तो अंदरूनी मंगल आपके हाथ में काफ़ी अच्छा है। अंदरूनी मंगल जब इस प्रकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। हाथ में एक मंगल रेखा भी हाथ में बनती दिख रही है। मंगल रेखा कब आपके हाथ में मुझे दिख रही है? मंगल रेखा दिख रही है आपके हाथ में 42वें वर्ष से। 42वें वर्ष से आपको मंगल रेखा का अच्छा प्रभाव मिलेगा। मंगल रेखा क्या होती है? देखिए मंगल देव जो होते हैं वो भूमि के कारक होते हैं, क्रोध के कारक होते हैं, तो क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण करिएगा आप। और भूमि से आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ मिल सकता है। गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में नहीं है और शुक्र पर्वत पर भी आड़ी रेखाएं हैं। तो देखिए क्या होता है, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत के मेल जोल से ही हम बता सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गुरु पर्वत पर भी शुक्र पर्वत पर भी आड़ी रेखा है, गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में नहीं है, तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ के साथ आपके संबंध जो है अपने जीवन साथी के साथ उसमें भी दिक्कत परेशानी आती है, आपको कहीं ना कहीं उनसे शिकायत रहती है, और कुछ दिक्कत परेशानी ऐसी लगती है हमेशा झेलता है, चाहे फैमिली वाइज हो चाहे जीवन साथी के साथ हो, लेकिन दिक्कत हमेशा रहती है। और देखिए जो गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, वो व्यक्ति की धर्मपत्नी के कारक होते हैं, व्यक्ति की शिक्षा के कारक होते हैं, व्यक्ति के धर्म के कारक होते हैं, व्यक्ति के भगवान के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति के कारक होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बैठी हुई हैं। ये गुरुदेव जो हैं अच्छे अवस्था में नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए गुरुदेव जो होते हैं व्यक्ति को सत्कर्म की ओर खींचते हैं, ईश्वर की ओर खींचते हैं, ईश्वर की भक्ति की ओर खींचते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे बड़ा दान जो विश्व में होता है उसको करिए। विश्व में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान। खाने का दान कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं हर वीडियो में हर किसी को कहता हूँ, देखिए अन्नदान तो ऐसा दान है जिसको आप करेंगे तो वह तो भूखे लोग जो आपको दुआएं देंगी, गरीब लोग जो आपको दुआएं देंगी, वो सीधा आपके भाग्य को लगेंगी। व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, व्यक्ति का अन्नदान करता है तो जीवन में हर चीज़ से रिलेटेड लाभ मिलता है। इवन मैं आपको कहूँगा कि जीवन में अगर आपके कोई भी परेशानी ना हो ना, तब भी आप अन्नदान करना ना छोड़िए, भूखे लोगों का पेट भरना ना छोड़िए, गरीबों को खाना खिलाना मत छोड़िएगा।
शनिदेव जो है आपके जीवन में अच्छी स्थिति में है। शनिदेव से पता चलता है, देखिए नहीं, अच्छी स्थिति में ये बिल्कुल नहीं है, ये दबे हुए हैं। तो आपको एक एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहले आप किसी से बड़ी अमाउंट में पैसा उधार मत लीजिएगा। किसी से भी बड़ी अमाउंट में आपको पैसा नहीं लेना है, चाहे वो फिर आपका कितना भी सगा दोस्त मित्र रिश्तेदार क्यों ना हो। आप नुकसान में फंस सकते हैं, आपको इस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। दूसरा मैं आपको अभी सजेस्ट कर दे रहा हूँ, एक जो शब्द होता है लोन, लोन का जो शब्द होता है उसको जीवन में भूल जाइए। कभी भी जीवन में गलती से भी सपने में भी लोन मत ले लेना, आपको दिक्कत परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी। आप देखिए क्या होता है, मैं बहुत सालों से कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और परेशानी ये आती है कि लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने उस टाइम पर लोन लिया था और हम अब तक लोन नहीं चुका पा रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या आती है कि जो लोन होता है उन लोगों को नहीं भाता जिनका शनि पर्वत दबा हुआ होता है। तो आपसे एडवाइस रहेगी कि जीवन में कभी भी लोन मत लेना, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आपके आ जाए। और देखिए सूर्य पर्वत, तीसरी उंगली के नीचे वाला हिस्सा सूर्य देव पर्वत, रवि पर्वत जिसे कहते हैं। सूर्य देव जो होते हैं रोशनी के कारक होते हैं, व्यक्ति के जीवन को रोशनी से भरते हैं, व्यक्ति के जीवन को सुख संपन्नता सफलता से भरते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाली सफलता, सरकार से संबंध, सरकारी नौकरी, और अगर देखा जाए तो सरकार से संबंध, इन सारी चीज़ों के कारक सूर्यदेव होते हैं। व्यक्ति के स्वाभिमान, यश, कीर्ति, समाज में कितना नाम सम्मान होगा, ये सारी चीज़ें भी सूर्यदेव की स्थिति देखकर बताई जा सकती हैं। और आपका सूर्यदेव कैसे हैं, देखिए हाथ में क्रॉस का निशान, रेखाओं को कटना अच्छा नहीं माना जाता। और आप खुद ही देख पा रहे हैं कि आपके हाथ में सूर्य रेखा तो है, लेकिन इसको एक रेखा काट रही है इस प्रकार से और क्रॉस का निशान बन रहा है, वो भी सूर्य पर्वत आपका दबा हुआ और है। तो यानी जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जले पे नमक छिड़क देना, एक तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, उस पर भी क्रॉस का निशान है। तो देखिए मेरे पास पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक मेरे पास हाथ दिखाने के लिए आए थे। उनको किसी न किसी कारणवश, उन्होंने पर्सनल रीज़न तो नहीं बताया, लेकिन उनको किसी न किसी कारणवश जेल जाना पड़ा था। और उनके हाथ में मैंने सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का ही क्रॉस देखा था, बिल्कुल इसी प्रकार का क्रॉस था। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जेल जाएंगे, लेकिन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जेल चले जाएं। और व्यक्ति का नाम खराब होता है, झूठे आरोप लगते हैं, समाज में इज्जत का फालूदा व्यक्ति का जरूर बनता है। लोग झूठे आरोप लगाने से नहीं चूकते, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव के उपाय आपको करना अति मस्ट है। आपको सूर्यदेव के उपाय जब भी आपको मौका मिले हमेशा कीजिएगा। सूर्यदेव के उपाय कभी मत छोड़िएगा। सूर्यदेव आपके हाथ में एवं आपकी कुंडली में अति विकृत स्थिति में मुझे दिख रहे हैं। बुध पर्वत भी नॉर्मल है। बुध पर्वत भी नॉर्मल है, तो व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ आप कमा पाएंगे। एक सीधी खड़ी रेखा है, तो संतान सुख आपको अपने जीवन में ठीक ठाक ही मिलेगा, इसको मैं अच्छा नहीं कहूँगा। और ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति अगर बिजनेस करें तो अच्छा लाभ मिलता है, और बुढ़ापे में अपना कमाई पैसा अपने हाथ में व्यक्ति के जरूर रहता है। अब आते हैं आपकी पिंकी फिंगर की ओर। आपकी पिंकी फिंगर भी सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच रही है। देखिए आपका कोई भरोसेमंद मित्र हो, आपका कोई भरोसेमंद रिश्तेदार हो, उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस जरूर कीजिए। चाहे प्रॉपर्टी का काम कीजिए, कैसा भी काम कीजिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये पाया जाता है, जब पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच जाती है, इसको पार कर जाती है, तो व्यक्ति के अंदर मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आती। पैसे का लेन देन, पैसा कितना अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, सारी चीज़ें, पैसे का सारा इन्वेस्टमेंट ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से कर पाता है और अपने जीवन में अच्छा लाभ मिलता है पैसे का इन्वेस्टमेंट करके। तो अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रखिएगा। कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से खरीदें। ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपके हाथ की ये जो रेखा है, धनुषाकार रेखा बन रही है, तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। हृदय रेखा में ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। और देखिए आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा यानी दिल, देखिए हृदय रेखा दिल को नहीं दर्शाती है, हृदय रेखा दर्शाती है व्यक्ति की आत्मा को। व्यक्ति की आत्मा कहाँ पर है, किस प्रकार से है, व्यक्ति की आत्मा क्या चाहती है, व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी सारी चीज़ें, अंतरात्मा से जुड़ी सारी चीज़ें हृदय रेखा देखकर बताई जा सकती हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी हृदय रेखा इस प्रकार जा रही है और ये रेखा गुरु की ओर जा रही है। तो देखिए सबसे पहला
आप, मुझे पता नहीं आप किस धर्म के हैं, किस धर्म को मानते हैं नहीं मानते, लेकिन आपके लिए मैं एडवाइस दूंगा कि आप भगवान हरि की भक्ति स्टार्ट कर दें, भगवान नारायण की भक्ति स्टार्ट कर दें, भगवान विष्णु की पूजा करनी स्टार्ट कर दें, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब की जितनी भक्ति कीजिएगा, इन सब में का जितना नाम जाप करिएगा, इन सबको जितना अपने कठिन समय में याद कीजिएगा, इन सब के नाम का जितना प्रचार कीजिएगा, आपको अपने जीवन में उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा, उतना ही अच्छा आपके जीवन में सुख संपन्नता आएगी, आपके जीवन की सारी सुख सुविधाएँ अच्छी रहेंगी, आपके जीवन के सारे दुख संकट कट जाएंगे। बाकी हृदय रेखा बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा और भी उत्तम है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको धार्मिक बनना चाहिए, धार्मिकता की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, और बुढ़ापे में आपको भगवान की तरफ रुख मोड़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखिए आपकी जो जीवन रेखा है वह भी नॉर्मल है, इसमें मंगल रेखा का साथ मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पैतृक संपत्ति अगर आपके पास है तो वो पाने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जीवन रेखा बढ़िया, इसमें कोई भी राहु रेखा नहीं है, तो आपके जीवन में दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं आएंगी, सब चीज़ स्टेबल चलेगी, हर चीज़ टाइम पे मिलेगी। किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ थोड़े बहुत संघर्ष के बाद आपको आपके जीवन में अवेलेबल हो जाएगी। और ये देखिए आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बहुत अच्छा बन रहा है, इवन 2 मनी ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। तो जीवन में प्रॉपर्टी ऐसा व्यक्ति अच्छी इकट्ठी कर लेता है और बुढ़ापे में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, और बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का आनंद में जाता है। तो मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि फैमिली प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। मंगल रेखा है तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं आप। जो आपकी भाग्य रेखा है चंद्र पर्वत से जा रही है, तो जन्म स्थान से दूर रहकर कुछ काम कीजिए, ऐसा कुछ काम कीजिए कि दूर का पैसा आपके पास है, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो गया, या फिर हाँ जी आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हैं। किसी भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं। भारी मंगल मजबूत है, सूर्य परत पर क्रॉस का निशान है, तो जेल जाने के चांस आपके जीवन में थोड़े बहुत रह सकते हैं। बाकी जीवन में सब कुछ टेबल चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई क्वेरी या डाउट रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। तो चलिए तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।